तुम जब भी बाजार जाते हो, बाहर निकलते हो, विद्यालय चले जाते हो, कहीं भी, तो तुम अपने विपरीत यौन को देखते हो। तुम स्त्री हो तो तुम पुरुष को देखते हो, और अगर तुम पुरुष हो तो तुम स्त्री को देखते हो, और तुम्हें एक आकर्षण महसूस होता है। तुम स्त्री हो और कोई भी मोटा तगड़ा लड़का तुम देखोगे, तुम्हें आकर्षण होने लगेगा उस पुरुष के प्रति। और तुम पुरुष हो, तुम कोई भी सुंदर सी, लंबे बालों वाली, मीठी आवाज वाली कोई भी स्त्री देखोगे तो तुम्हें आकर्षण होने लगेगा। कोई भी स्त्री को देखोगे आकर्षण होने लगेगा, या कोई भी पुरुष को देखोगे तो आकर्षण होने लगेगा। क्या तुमने कभी ख्याल करा है कि जिस पुरुष या स्त्री के प्रति तुम्हारा आकर्षण हो रहा है, वो तुमसे अनजान है। वो पुरुष वो या स्त्री वो तुमसे अनजान है। ना वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड लगता है, ना वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड लगती है, ना ही वो तुम्हारा पति लगता है, ना ही वो तुम्हारी पत्नी लगती है, फिर भी आकर्षण होता है। इस बात पे कभी गौर करा तुमने? अब सवाल उठता है, क्यों आकर्षण होता है जब कोई संबंध ही नहीं है, अनजान है, ना पति है ना पत्नी है? जवाब ये है, एक कहावत है, बाइबल कहती है कि पहले परमात्मा हुए, फिर परमात्मा अकेले अकेले उग गए, उन्होंने आदम को बनाया। अब परमात्मा भी उग गए, आदम भी उग गया, फिर आदम की ही हड्डी से उन्होंने ईव को बनाया, महिला। अब आदम और ईव दोनों उग गए, बोर हो गए, तो आदम और ईव ने बच्चे पैदा करे, केन और अबेल। अब परमात्मा, आदम और ईव, केन और एबेल सब उग गए, बोर हो गए, तो उन्होंने पूरी सृष्टि का बनाया, सृष्टि को पैदा किया। अब आज पूरी सृष्टि उग गई है। ये एक कहावत है। पहले तो लोग हंसते थे इस ईसाई कहावत पर कि आदम की हड्डी से ईव को कैसे बना दिया। लेकिन अभी वैज्ञानिकों ने पाया है कि ऐसा मुमकिन है, और ऐसा हुआ है। वैज्ञानिक कहते हैं कि लाखों करोड़ों साल पहले ना स्त्री थी ना पुरुष था, केवल एक तत्व था, उसका नाम है अमीबा। तुमने अपनी 8वीं 9वीं कक्षा की साइंस किताबों में पढ़ा होगा, केवल एक तत्व था, अमीबा। अमीबा का कोई लिंग नहीं था। अमीबा ना ही पुरुष था ना ही स्त्री था, कोई लिंग नहीं था, कोई यौन नहीं था अमीबा का। फिर लाखों करोड़ों साल के दौरान धीरे धीरे अमीबा बटा, अलग हुआ, और अमीबा से ही स्त्री निकली, और अमीबा से ही पुरुष निकला। अब इस बात को गौर में रखना कि लाखों करोड़ों साल पहले कुछ नहीं था, केवल एक अमीबा था, स्त्री पुरुष नहीं थे। अब लाखों करोड़ों साल के दौरान, बहुत लंबे समय में, अमीबा से ही स्त्री निकली और पुरुष निकला। अमीबा बट गया, अमीबा अलग हो गया स्त्री और पुरुष में। तो इसी कारण आज स्त्री है और आज पुरुष है। इस बात को गौर में लेना कि अमीबा बट गया, अलग अलग हो गया। पहले अमीबा एक था, अब अमीबा बढ़ गया स्त्री में और पुरुष में। तो अब जो बढ़ गया, आधा हिस्से से वंचित रह गया,
स्त्री आधे हिस्से से वंचित रह गई, और जो पुरुष निकला अमीबा से वो भी दूसरे आधे हिस्से से वंचित रह गया। और वो दूसरा आधा हिस्सा कौन था? वो स्त्री थी। और स्त्री का दूसरा आधा हिस्सा कौन था? पुरुष था, अमीबा से जो निकला। इसलिए ये कहा जाता है ईसाइयत में कि आदम की हड्डी से ईव को बनाया। वो यही कहावत है, मतलब वैज्ञानिक दृष्टि से अगर तुम विज्ञान में समझते हो तो अर्थ यही है कि पहले अमीबा था, उसी अमीबा से पुरुष निकला और स्त्री निकला। इसको यूं समझो, पहले आदम था, आदम की हड्डी से ईव निकली, महिला। यूं समझो, समझ में आएगी बात। तो अब दोनों अधूरे हैं बायोलॉजिकली। जिस दिन से अमीबा बटा है उस दिन से स्त्री अधूरी है पुरुष वाले आधे हिस्से से, और पुरुष अधूरा है स्त्री वाले आधे हिस्से से बायोलॉजिकली। इसलिए आज तुम स्त्री को देखते हो या पुरुष को देखते हो, तुम्हारा विपरीत यौन। तो तुम्हारे शरीर का रोआ रोआ, तुम्हारा शरीर का ईच सेल वो आकर्षण महसूस करता है स्त्री के प्रति या पुरुष के प्रति। क्यों? क्योंकि तुम्हारे शरीर को संकेत मिल जाता है, दिख जाता है कि वो उसका आधा अधूरा हिस्सा सामने है, या स्त्री या पुरुष। तो बायोलॉजिकली तुम आकर्षण महसूस करते हो स्त्री के प्रति या पुरुष के प्रति, क्योंकि वो तुम्हारे आधे अधूरे हिस्से की मांग पूरी करती बायोलॉजिकली। तो बायोलॉजिकली आकर्षण होना स्वाभाविक है, भले ही इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे हर एक एक रोए रोए को, तुम्हारे शरीर के एक एक सेल को, कि वो जो सामने स्त्री या पुरुष है वो हमारा पति या पत्नी लगती है या नहीं लगती, या लगता हमारी गर्लफ्रेंड या हमारा बॉयफ्रेंड लगता है या नहीं लगती, क्या वो हमसे अजनबी है या परिचित है, तुम्हारे शरीर को उससे रत्ती भर भी नहीं फर्क पड़ता। तुम ऐसा आकर्षण महसूस करते हो जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के चुंबक पास ला दो तो एकदम चिपक जाएंगे। ऐसे तुम्हारे अंदर आकर्षण महसूस होता है, तुम्हें एक चुंबन महसूस होती है, जैसे चुंबक नॉर्थ पोल का चुंबक और साउथ पोल का चुंबक चिपक जाते हैं, वैसे तुम्हारे रोए में भी चुंबन महसूस होती है तुम्हें। और काम वासना विपरीत यौन से ही तृप्त होती है, काम वासना दूसरे से ही तृप्त होती है। काम वासना कुछ नहीं है, केवल मांग है, जो आधा अधूरा हिस्सा है तुम्हारा विपरीत यौन का, ऑपोजिट जेंडर का। काम वासना उसकी मांग है, तो काम वासना दूसरे से ही पूरी होगी। तुम एक जड़ बुद्धि पूछेगा कि मैं तो हस्त मैथुन करके भी काम वासना पूरी कर सकता हूँ, तो मैं उसे बोलता हूँ कि जब तू हस्त मैथुन करता है, जो तू कल्पना करता है वो तो किसकी करता है? वो तो तू विपरीत यौन की ही करता है कल्पना। ना तेरे सामने स्त्री है, तू अकेला है, अगर तू हस्त मैथुन कर रहा है तो हस्त मैथुन करने के लिए भी कल्पना में तू स्त्री को ही लाएगा, अगर तू पुरुष है तो। और अगर तू स्त्री है तो तू कल्पनाओं में पुरुष को ही लाएगी। तो तुम्हारी बायोलॉजिकली इतनी ज़्यादा मांग है तुम्हारे आधे अधूरे हिस्से की, कि अगर सामने स्त्री या पुरुष ना हो तो तुम कल्पनाओं में लेकर आते हो। पर काम वासना बस मांग है, वो मांग पूरी करनी है। ये तुम्हारे शरीर की मांग है, बायोलॉजिकल मांग है।
इसीलिए तुम आकर्षण महसूस करते हो, या तो स्त्री के प्रति या पुरुष के प्रति, विपरीत ही उनमें। इसलिए तो तुमने देखा कि शिव और पार्वती में कितना प्यार होता है, कितना संभोग होता है। संभोग का अर्थ का मतलब समझो, अगर सीधा सीधा अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर देंगे तो सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा, लेकिन हिंदी में बड़ा ही गहरा आता है संभोग शब्द का मतलब। सम यानी एक, एक हो जाना फिर से, जो आधे अधूरे हिस्से हो गए हैं वो दोनों हिस्से वापस मिलकर एक हो जाना। इसलिए तुमने एक शब्द सुना होगा ऑर्गेज्म, उसको हिंदी में बोलते हैं चरम सुख। वो स्त्री और पुरुष तब महसूस करते हैं जब वो जम के संभोग करते हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वो इतना संभोग कर रहे होते हैं और उस क्षण में वो दोनों को, वो एक दूसरे को दूसरा नहीं समझते या मैं नहीं समझते, वो दोनों एक हो जाते हैं, ये फीलिंग आती है। तब ऑर्गेज्म आता है, तब चरम सुख आता है, तब वापस वो अमीबा हो जाते हैं। ये विज्ञान है, ये एक्सप्लेनेशन है कि आकर्षण क्यों होता है। और आकर्षण इसलिए होता है कि आधा अधूरा हिस्सा पूरा हो जाए और चरम सुख को प्राप्त हो जाओ तुम। ये इसलिए जब शिव और पार्वती संभोग करते हैं तो वो संभोग को चरम सुख तक ले जाते हैं। और मेरी दृष्टि में अगर कोई स्त्री या पुरुष संभोग कर रहे हैं, तुम मशीनों की तरह करोगे तो चरम सुख को कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। अगर संभोग करना ही है तो दूसरा तू या मैं गिरा दो और दोनों एक हो जाओ चरम सुख को पाने के लिए। वो होता है असली संभोग, जो शिव और पार्वती ने किया था। इतने प्रेम में डूब जाओ कि तुम भूल ही जाओ कि तू या मैं, दोनों एक है। दोनों आप फिर से अमीबा बन गए। अमीबा का जो आधा हिस्सा हुआ था लाखों करोड़ों साल पहले, आज वो फिर से एक हो गया है। ये इसलिए डायोजनीस तो कहता था, वो तो और खतरनाक बात करता था, लेकिन ठीक बात करता था। उसकी बात में सत्य था। वो कहता था कि ये पति पत्नी के जो ये सामाजिक संस्थान है शादी वादी के, इन सबको तोड़ो और जिस पुरुष के साथ मन करे या जिस स्त्री के साथ मन करे उसके साथ संभोग करो। क्यों? क्योंकि तुम देखना और विचार करना, तुम खुद एक्सपीरियंस करना अपने आजू बाजू, कि जो पति पत्नी का जोड़वा होता जो है वो शुरुआती सालों में तो खुश रहता है, फिर बाद में दोनों एक दूसरे से उबने लगता है। जैसे मैंने बताया ना कहानी शुरू में, पहले परमात्मा हुए, फिर परमात्मा उबे, फिर परमात्मा ने ई एडम को बनाया, फिर वो दोनों उब गए। ऐसे ही पति पत्नी भी उब जाते हैं कुछ वर्षों बाद। क्यों? क्योंकि पत्नी बोर हो जाती है पति से, और पति भी बोर हो जाता है पत्नी से। इसलिए पति को दूसरे की पत्नी ज्यादा सुंदर मालूम पड़ती है कुछ सालों बाद। भले ही खुद की पत्नी कितनी ही सुंदर हो, समाज में सबसे ज्यादा सुंदर उसकी पत्नी हो, लेकिन फिर भी उसे दूसरों की पत्नी में रस आने लगता है। और ऐसे ही पत्नी के साथ है। उसका पति कितना ही मस्त तगड़ा हो, समाज में सबसे ताकतवर पति हो उसका, फिर भी उसे दूसरों के पति पसंद आने लगते हैं। इसलिए संभोग और ये काम वासना, ये सब दूसरे पर निर्भर करती है। लेकिन दूसरा
और तुम एक हो जाते हो जैसे ही तुम चरम सुख को प्राप्त करते हो। फिर दूसरा कौन है वो भूल जाते हो, और मैं कौन हूँ वो भी भूल जाते हो। तुम और तुम्हारे साथी, जो तुम अपने साथी के साथ संभोग कर रहे हो, दोनों एक हो जाते हो। ऐसा लगता है कि दो अलग अलग आत्मा नहीं है, दोनों एक ही आत्मा है। दो अलग अलग शरीर नहीं, एक ही शरीर है। वो फीलिंग आती है, वो होता है चरम सुख। उसे कहते हैं चरम सुख। और जो व्यक्ति चरम सुख को प्राप्त कर देता है संभोग में, वो समाधि को प्राप्त कर सकता है। वो आध्यात्मिक संभोग करता है जो चरम सुख को प्राप्त हो जाते हैं। वो दोनों, स्त्री और पुरुष, वो दोनों जो चरम सुख को प्राप्त हो जाते हैं, फिर वो दोनों अलग नहीं रह जाते, एक हो जाते हैं। वो अमीबा बन जाते हैं वापस, और वो दोनों समाधि में चले जाते हैं। यही तो शिव और पार्वती ने करा। शिव और पार्वती इतना प्रेम करते थे एक दूसरे से कि वो संभोग, तुम्हारे वाला संभोग नहीं करते थे मशीनों वाला, जो तुम मशीनों वाला संभोग करते हो। काम से थक कर आ गए, शाम में भड़ास निकाल दी तुमने संभोग में। तुम्हारे लिए संभोग का अर्थ मतलब बस उतना ही है कि तुम अपनी भड़ास निकाल दो बस। लेकिन संभोग को मैं कहता हूँ, अगर करो तो समग्रता से करो, इन इट्स टोटैलिटी। चरम सुख तक पहुँचो जो शिव और पार्वती किए थे। इसलिए शिव और पार्वती संभोग करके भी समाधि को उपलब्ध हो गए, चरम सुख को उपलब्ध हो गए। समाधि, स्पिरिचुअल सेक्स, आध्यात्मिक संभोग उन दोनों ने करा है। और आज करोड़ों स्त्रियां, करोड़ों पुरुष मशीनों वाला संभोग करते हैं और चरम सुख तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। और ध्यान रखना, जब तुम चरम सुख तक नहीं पहुंच पाओगे तो तुम में बोरियत ही आएगी अपने पति से या पत्नी से, अपने गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से। लेकिन शिव और पार्वती चरम सुख को पहुंचे थे तो वो दोनों एक दूसरे से बोर होंगे नहीं, प्रेम और बढ़ेगा। क्योंकि उन दोनों को ये एहसास हो चुका था कि वो दोनों एक है। ये होता है प्रेम, ये होता है चरम सुख का अनुभव, और चरम सुख से समाधि तक जाने का रास्ता। इसलिए तुम्हारे और विपरीत यौन में आकर्षण होता है, क्योंकि वो तुम्हारे बायोलॉजिकल मांग है। और मैं कहता हूँ इस शरीर के बायोलॉजिकल मांग का यूज़ करके तुम अपनी आत्मा तक पहुँच सकते हो, तुम समाधि तक पहुँच सकते हो, स्पिरिचुअलिटी तक पहुँच सकते हो तुम। इसलिए डायोजनीस ठीक कहता है। क्यों ठीक कहता है? क्योंकि उसे अच्छे से पता था कि जो पति पत्नी संभोग करते हैं वो मशीन वाला संभोग करते हैं, ऑर्गेज़म नहीं पहुंच पाते ऑर्गेज़म तक। इसलिए बोरियत होनी है। पति को पत्नी से बोरियत होगी कुछ सालों बाद, और पति को पत्नी से, पत्नी को पति से बोरियत होगी, और दूसरों में इंटरेस्ट आएगा। लेकिन खुद को रोकते हैं क्योंकि सभ्यता उन्हें रोकती है। लेकिन डायोजनीस कहता है कि ये सभ्यता को तोड़ो, और जिस स्त्री के साथ कंसेंसुअल, कंसेंट के साथ संभोग करने का मन करे वो करो, या जिस पुरुष के साथ कंसेंट के साथ संभोग करने का मन करे तो करो। क्योंकि डायोजनीस अच्छे से जानता था कि आकर्षण होना नेचुरल है, तुम्हारी बायोलॉजिकल नीड है। इसलिए डायोजनीस ने इतना जोर डाला कि शादी का जो संस्थान है इसी को मिटा दो समाज से। और केवल डायोजनीस ही नहीं, ग्रीक में बहुत चिंतक हुए, विचारक हुए, सबने, काफियों ने लगभग लगभग ऐसे ही विचार दिए। क्योंकि वो अच्छे से जानते थे कि जो काम वासना है वो तुम्हारा जो आधा अधूरा हिस्सा है उसे पूरा करना है। और काम वासना को कभी नहीं दिखता कि सामने जो स्त्री है वो
वो हमारी कुछ लगती है या नहीं लगती, या सामने जो पुरुष है वो हमारा कुछ लगता है या नहीं लगता। काम वासना को कुछ भी नहीं दिखता, तुम्हारे शरीर को भी कुछ नहीं दिखता, लेकिन समाज को दिखता है, इसलिए तुम्हें रोकना पड़ता है। अन्यथा बायोलॉजिकली नेचुरली यू आर इनोसेंट, तुम मासूम हो। तो संभोग करो तो ऐसा करो कि सामने स्त्री है या सामने पुरुष है संभोग करने वाला हमारे साथ, वो तुम भूल जाओ और दोनों एक हो जाओ, एक आत्मा हो जाओ। सब्सक्राइब करें अगर चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो।